होली के पर्व की बात आते ही हर किसी के जहन में होलिका का दहन, प्रहलाद भक्त की भक्ति, हिरण्याकश्यप का अंत और उसके बाद जश्न का माहौल। बस चारों ओर रंग गुलाल उत्सव ही नजर आता है। वैसे होली पर्व का हर लम्हा होलिका के इर्द गिर्द ही घूमता है, जिसमें दशहरे की तरह बुराई पर अच्छाई की जीत को याद किया जाता है। आपने भी जो कहानी अब तक सुनी है वो ये है कि होलिका अपने भाई के डर से भतीजे प्रहलाद को लेकर जलती आग में बैठी थी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में होलिका की जो असली कहानी है वो हम आपको बताने वाले हैं। वो कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरा यकीन जरूर है कि वो होलिका के प्रति आपका नजरिया ही चेंज करके रख देगा। लिहाजा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए और ये कहानी और वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं होलिका की उस असली कहानी से जो आपने अब तक सुनी नहीं है। अब तक आपने सुनी है होलिका की ये कहानी। होलिका राक्षस कुल के महाराज हिरण्याकश्यप की बहन थी। उन्हें वरदान में एक ऐसा दुशाला प्राप्त था जिसे ओढ़ने से आग का शरीर पर कोई असर नहीं होता था। जब हिरण्याकश्यप ने होलिका को अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर जलती आग में बैठने का आदेश दिया तो भाई के आदेश का पालन करने के लिए वो प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ गई। लेकिन कहा जाता है कि इस दौरान इतनी तेज हवा चली कि दुशाला होलिका के शरीर से उड़कर भक्त प्रहलाद पर गिर गया। इससे प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका भस्म हो गई। कुछ मान्यताएं हैं कि जिस दुशाला को होलिका ने ओढ़ा था वो केवल एक ही व्यक्ति को बचा सकता था, क्योंकि होलिका भक्त प्रहलाद से बेहद स्नेह रखती थी। लिहाजा वो खुद जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। खैर, ये वो कहानी है जो आप सुनते आए हैं। लेकिन होलिका को लेकर हिमाचल की वादियों से निकलती है इसकी असली कहानी, जो हर किसी का दिल द्रवित कर देती है। अब सुनिए प्रेम दीवानी होलिका की कहानी। आम लोगों की कहानी से अलहदा हिमाचल प्रदेश में एक और कहानी कही जाती है। इसके मुताबिक इलोजी और होलिका की प्रेम कहानी है। ऐसी प्रेम कहानी जहां प्रेमिका के रूप में होलिका की विरह वेदना झलकती है, जिसके मुताबिक होलिका एक ऐसी प्रेमिका है जिसने अपने प्रेम को बचाने के लिए खुद की बलि दे दी। हालांकि उनके प्रेमी इलोजी भी इसी प्रेम में पागल हो गए। हिमाचल प्रदेश में गूंजती होलिका और इलोजी की प्रेम कहानी के मुताबिक कामरूप का प्रतिरूप कहे जाने वाले इलोजी उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो राक्षस कुल के राजा हिरण्याकश्यप के पड़ोसी राज्य के राजकुमार थे। होलिका भी उन्हें बेहद चाहती थी। दोनों की जोड़ी इतनी उम्दा थी कि लोग उनकी बलाएं लेते थे। दोनों का विवाह भी तय हो गया था, लेकिन उनकी किस्मत में शायद एक होना लिखा ही नहीं था, क्योंकि हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभु प्रेम से परेशान था। उसने कई बार अलग अलग तरीकों से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना होलिका को प्रहलाद को आग में प्रवेश करने को कहा जाए, क्योंकि होलिका को तो अग्नि से बचने के लिए वरदान मिला था। लिहाजा प्रहलाद भी जल जाएगा और उसकी परेशानी भी हल हो जाएगी। लिहाजा हिरण्याकश्यप ने होलिका को बुलाकर अपनी योजना को अमल में लाने के लिए कहा। प्रहलाद के वध के बारे में सुनते ही होलिका परेशान हो गई। एक पल को वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अपने भाई के बेटे यानी भतीजे प्रहलाद से बहुत प्रेम करती थी। लिहाजा उसने ये काम करने से साफ इनकार कर दिया। ये बात सुनते ही हिरण्याकश्यप ने होलिका से कहा कि वो उसका विवाह इलोजी से नहीं होने देगा। भाई हिरण्याकश्यप की बात से होलिका और परेशान हो गई। अपने प्रेम और भतीजे प्रहलाद दोनों के ही जीवन पर संकट देखकर होलिका धर्म संकट में फंस गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर क्या करे। काफी विचार करने के बाद वो अपने भाई की बात मानने के लिए तैयार हुई। होलिका को ये तो मालूम था कि उसका आग में कुछ नहीं बिगड़ेगा। लिहाजा उसने सोचा कि क्यों ना अपना दुशाला प्रहलाद को सौंप दिया जाए, ताकि वो भी बच जाएगा और वो इस धर्म संकट से बाहर आ जाएगी। तय तिथि पर अपने वरदान के सहारे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया, जिसमें प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका भस्म हो गई। लेकिन होलिका के इस बलिदान का किसी को भी पता नहीं चला। कहा जाता है कि जिस तिथि पर होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करती है, वो तिथि उनके और इलोजी के विवाह के लिए भी तय की गई थी।
ऐसे में जब इन सारी बातों से अनजान एलोजी बारात लेकर राजमहल पहुंचते हैं तो होलिका के बारे में जानकर स्तब्ध रह जाते हैं। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। जैसे ही उनकी दृष्टि उस जगह पर पड़ती है जहां होलिका जली थी तो वो वहीं लेट जाते हैं। कहा जाता है कि इसके बाद वो जब तक जीवित रहे बस होलिका को ही तलाशते रहे। होलिका और एलोजी की इस प्रेम कहानी को हिमाचल प्रदेश में आज भी सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। वहाँ प्रेम की हर कस्म और हर रस्म में होलिका एलोजी आज भी जिंदा हैं।